प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 14 से लेकर 19 तक आज हम इस वचन को देखते हैं कि मसीह के दुखों में सहभागी होना आज का विषय है। तो नीचे हम इस सुंदर वचनों को हम पढ़ेंगे। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुझ पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप दे। आमेन। ये जीवित परमेश्वर का कलाम है। प्रभु हमें ये बताना चाहता है कि हमें प्रभु में रहकर भी जो दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं उन दुखों से हमें नहीं डरना है, बल्कि हमें आनंद करना है, क्योंकि हमारी निंदा की जाती है तो हम धन्य हैं, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हम पर छाया करती है, आप पर छाया करता है। इसलिए मेरे प्रियो हमें नहीं डरना है, क्योंकि जो कोई भी हमारी निंदा करे, चुगली करे, चाहे कुछ भी हमारे विरोध बोलने वाले, हमारे शत्रु, चाहे कोई भी रहे, इन सारे बातों को हमें सुनना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनकर, पढ़कर और ध्यान में उतार कर हमें उस रीति से हमें चलना है, क्योंकि प्रभु का आत्मा हम पर है और कोई भी चीज और कोई भी बात हम पर हैवी नहीं होगी। और आगे कहता है कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। क्योंकि जो आगे देखकर हमें लगता होगा कि हमें ये तो कुकर्मी है, ये हत्यारा है, ये चोर है, ये डाकू है, फिर भी उसके जीवन में दुख नहीं, समस्या नहीं, तो मेरे प्रियो आप जरूर उसकी चिंता मत कीजिए। पर यदि मसीह होने के कारण दुख अगर आप सह रहे हो तो लज्जित ना हो। इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, आपके साइड में है, आपके संग है, आपके बीच है। वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। सबसे पहले मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा। इसलिए प्रभु में हमें स्थिर रहना है, प्रभु में हमें चलना है, प्रभु में हमें सतर्क रहकर हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गरजने वाले सिंह के समान बैठा हुआ और फाड़ खाकर चीर कर हमें खाने वाला जो शैतान बैठा हुआ है, हमें उससे जीत कर आगे बढ़ना है। का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा
तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो मेरे प्रियो, ये वचन, ये मैसेज मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो प्रभु के वचन को सुनते नहीं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं किए होंगे। मैं आज यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि ये मैसेज उन लोगों तक पहुँच चुका है जो सुन रहे हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपके मनों को बदल दे, आपके विचारों को बदल दे और प्रभु पर विश्वास करो। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। मेरे प्रियो, सबका न्याय होने वाला है, सभी का अंत होगा। जब अंत के समय में आप क्या न्याय दोगे? प्रभु का वचन कहता है कि पहला पत्रुस का 4 अध्याय 6 वचनों में लिखा है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। हालेलुया। क्योंकि हम आत्मा में जीवित रहें। हम शरीर से तो मर गए, मरे हुए व्यक्ति को भी सुसमाचार सुनाया गया। और निश्चय आज जितने इस पृथ्वी तले पर जीवित लोग हैं, उन लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि उन लोगों को भी इस सुसमाचार की जरूरत है। पापों से बचने के लिए, अपराधों से बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए, तारण पाने के लिए। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाकर उनके जीवन को बचा लीजिए। उनके पापों से, उनके अपराधों से प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करने आया है। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को धोकर शुद्ध करने आया है। आज भी वो जीवित है, आज भी वो महान परमेश्वर है। और यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्ति और पापी का क्या ठिकाना। जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, वो उनका क्या हालत होंगी, क्योंकि बड़ी कठिनाई से वो अपने जीवन को वो बिताएंगे, बड़े कठिनाई से वो अपने समय को बिताएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको इस मैसेज के द्वारा इस बात को बताना चाहता हूँ कि आज यीशु मसीह पर विश्वास करके देखो, बड़े और अनंत काल के जीवन को आप पाओगे, बड़े शांति को पाओगे, बड़ा आनंद को पाओगे, बड़े चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म को पाओगे। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सुजनहार के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे, विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, सुजनहार परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, इस पृथ्वी और सृष्टि का निर्माण करने वाले परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अल्फा और मेघा, आदि और अंत करने वाले परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। क्योंकि वो आपको संभालेगा, वो आपको इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आपकी सुधि लेगा। वो महान परमेश्वर है। जब कहीं भी आप अब्बा और पिता बोल के पुकारोगे, उस समय आपके बीच में उसकी उपस्थिति होंगी, क्योंकि वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वह सुजनहार विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज भी आपके साथ और आपके संगति में चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये वचन उन लोगों तक पहुंचाने के लिए। प्रभु जी, पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ये प्रार्थना यीशु के नाम मांगता हूं। आमेन।